अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम 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 आप सबका मेरे चैनल मैरी एंड मम्मा में खुशामदीद। अरे रुको ज़रा, सब्र करो, बिना देखे कहाँ जा रहे हो? आपकी बहन आपको सिखाए बिना नहीं जाने देगी। सबसे पहले आपने 1.5 इंच मेजरमेंट लेनी है और आपने फैब्रिक के बोथ साइड पे 1.5 इंच का निशान लगाना है। देखिए, हमने एक साइड पे फैब्रिक के 1.5 इंच का निशान लगाया। अब हम उसी तरह दूसरी साइड पे भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। दोनों साइड पे निशान लगाने के बाद ठीक है, फिर आपने 6 इंचेस का गैप लेना है हर पिंटस के सेंटर में। मतलब हर पिंटस के दरमियान में जितना गैप होगा वो 6 इंचेस का होगा। आइए मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। देखें, जहाँ हमने 1.5 का निशान लगाया था उसी के साथ ही हमने 6 इंचेस को लेना है। ठीक है, उसी 1.5 के निशान के बाद हमने वहाँ से ही 6 इंचेस का उससे के आगे ही निशान लगाना है। ठीक है, जहाँ तक आपकी कमीज़ की लेंथ है हमने वहाँ तक ही 6 इंचेस के गैप पे निशान लगाते जाना है। उसके बाद ऐसे लगा लिया। हमने अगले वाला नहीं, हमने यहाँ पे ही रख के पहले वाले पे ही हमने 6 इंचेस का नेक्स्ट निशान लगा लेना है। देखिए, हमने पीछे वाले के हिसाब से ही हमने नेक्स्ट 6 इंच का निशान लगाना है। देखिए, आपके सामने मैं वैसे ही लगा रही हूँ। जहाँ तक कमीज़ की लेंथ है मैंने 6 इंच के गैप से निशान लगा लिए हैं। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, लेकिन ये एक साइड पे 6 इंच के गैप से हम निशान लगाएंगे, दूसरी साइड पे थोड़ा सा मामला चेंज होगा। मैं भी आपको बताती हूँ। इस साइड पे जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उसको वैसे ही रहने देना है। दूसरी साइड पे हमने 6 इंच का जो निशान लगाया था उसका हमने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ 3 होता है, हमने 3 का निशान लगाना है। 1.5 इंचज़ के बाद छोड़कर हमने 3 इंचज़ लेने हैं। ठीक है, 1.5 इंचज़ पे जो निशान लगाया था उसके आगे हमने 3 इंचज़ ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि 6 जो होता है ना, हमने दूसरी साइड पे 6 इंच लिए थे, उसका हाफ़ जो है वो 3 इंचज़ है। ठीक है, हमने 1.5 इंच के बाद 3 इंच पे निशान लगा देना है, क्योंकि हमने ये स्लांट बनानी है। तो हमने निशान को एक साइड से दूसरी साइड पे ऐसे मिला देना है। जैसे आपने देखा मैंने मिलाया है। एक पिंटस के दूसरे पिंटस के दरमियानी फासला जो है वो 1/2 इंच होगा। देखें, ये देखिए आपके सामने ये 1 इंच है और ये उसका 1/2 इंच है, और एक पिंटस का दूसरे पिंटस के दरमियानी फासला 1/2 इंचेस हम रखेंगे। ठीक है, हम इससे भी ऐसे ही इसी तरह हम सारे पिंटस ऐसे ही बनाएंगे। इधर हमने 6 इंच लिए हैं, ये देखिए आपके सामने 6 इंच है। ये फर्स्ट पे हमने साइड पे 3 इंचेस लिए थे, लेकिन अब हमने साइड पे भी 6 इंचेस लेने हैं, क्योंकि हमने ये तिरछे निशान बनाने हैं, इसलिए हम 6 इंचेस का ही गैप रखेंगे। अब हमने इस निशान को दूसरे निशान से लाइन के ज़रिए मिला देना है। लाइन के ज़रिए हम इस निशान को दूसरे निशान से मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम इसमें दूसरी लाइन में हम सिर्फ 1/2 इंच का गैप रखेंगे। हमने 1/2 इंच पर निशान लगा लिया है। इस साइड पे भी हम और दूसरी साइड पे भी 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है, फिर दोनों निशानों को हम एक लाइन के ज़रिए मिला लेंगे। इसी तरह ही हमने पूरी शर्ट पे ही ऐसे लगा लेने हैं। आप ऐसे ही अब हम सारी कमीज़ पर लगा लेंगे निशानात। टाइम वेस्ट किए बिना आप देखें, मैंने अपने सारी शर्ट पे निशान लगा लिए हैं जितने मुझे चाहिए थे। अगर आपको कम चाहिए तो आप इसे कम कर सकते हैं। अब आपने 1 पाँव का निशान रख के हमने मोटे पिंटक्स डालने हैं। ठीक है, तो हमने इसे पाँव का एक गैप रख के फिर हमने पिंटक्स डालने शुरू कर देने हैं। आपके सामने मैं पिंटक्स डाल रही हूँ। पाँव का गैप रखना है सिर्फ थोड़ा सा, और आपने कोशिश करनी है कि जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी हो, ताकि पिंटक्स आपके बुरे ना लगें और वो इक्वली नज़र आए। अगर सिलाई आगे पीछे होगी तो वो फिर बुरे नज़र आते हैं। हमने एक लगा लिया है, इसे ही हमने दूसरी साइड से उसकी जो फोल्डिंग है वो कर लेनी है। निशान तो लगाए हुए हैं तो हमें सिलाई करना इजी हो जाएगा। आपके सामने हमने जैसे पहला बनाया था इसी तरह ही हमने उतना ही गैप रख के हमने इसकी सिलाई लगानी है। देखिए आपके सामने 1 पाँव का हमने गैप रखा है और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट कोशिश करनी है कि बिल्कुल सीधी सिलाई आए। जितना सीधा होगा उतना अच्छा लगेगा और उतनी नफासत और नीटनेस आएगी आपकी। ऐसे ही हमने बिना टाइम वेस्ट किए 1 मिनट में हमने सारे पिंटरेस्ट डाल लिए आपके सामने। देखें, आप फाइनल लुक इसकी देख लें। पिंटरेस्ट डालने वाली पिंटरेस्ट डालने के बाद ये देखें इसकी लुक कैसी आ रही है।
वो मुझसे कैमरा गिरने लगा था। ये देखें, इसके बाद हमने प्रिंट्स डाल लिए। अब हमने साइड पे अपने गोल कट वर्क जिसे कहते हैं वो बनाने हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले फोल्डिंग कर लिया, कितने 1.5 इंच। ठीक है, अपने पेज ले लेना है, गत्ता ले लेना है, ज़्यादा बेस्ट है। अपनी यूनिवर्सिटी के, अपने कॉलेज के सारे अपने कागज़ निकाल लेना है। ठीक है, अपने सबसे पहले 1 इंच का निशान लगाना है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे अपने 1 इंच का निशान नहीं लगाना, अपने 1 इंच से कम का निशान लगाना है। जैसे आपके सामने है, आपने देख लिया। ठीक है, हमने पूरे राउंड नहीं बनाने, ये थोड़े बॉड टाइप होंगे, जैसे गोल भी कहते हैं, बे भी कहते हैं, बॉड भी कहते हैं। अब निशान लगा लिया। ठीक है, ये मज़बूत गत्ता लेने से फ़ायदा ये है कि आप एक बार बना लेंगे, उसे बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने निशान लगा लिया, इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। आपके सामने ही 1 इंच से हम इसे कट करेंगे और ये शेप आपके सामने निकल के आ गई है। ये पूरी राउंड नहीं है, ये बे टाइप है, बॉड टाइप है। ठीक है, उसके बाद हमने 1.5 इंच जो है चौड़ी लेकिन डबल जो है वो चिपी ले लेनी है। फिर हमने 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। 1/2 इंच का निशान लगाने के बाद हमने अपना वो जो आपने बनाया था कटवर्क का सैंपल वो लेके हमने इसको ड्रा करना है। ठीक है, ऐसे ही हमने साथ साथ जोड़ के नीट करके, जितना हम नीट ड्रा करेंगे उतनी ही नीट कटिंग होगी, उतनी ही नीट स्टिचिंग होगा। आपके सामने अपने पेशेंट से काम करना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम निशान लगाते जाएंगे और कोशिश करेंगे हम नीट लगाएं। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उस लिहाज से अपने में ये कटवर्क बना लेंगे। सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। कट करके आपने जो प्रिंटेस वाला फैब्रिक है उसकी बैक साइड पे हमने इस तरीके के साथ आयरन के साथ हमने जोड़ लेना है। उसके नीचे हम कपड़ा रखेंगे एक्स्ट्रा, जिसे हम उसे फोल्ड करेंगे। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख के अब हमने साथ साथ स्टिच लगाना है। अब हम देख रहे हैं हमने साथ साथ बिल्कुल कॉर्नर भी हमने अच्छी तरह बनाने हैं, और चेपे के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। जितनी आप नीट स्टिचिंग करेंगे उतने ही आपके जो कटवर्क है वो खुल के और प्यारा और ब्यूटीफुल आपका सामने आएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लो सिलाई मशीन चला रही हूँ। आपने ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है, और इसके कॉर्नर्स को आपने ज़्यादा अच्छी तरह बनाना है। जितना आप अच्छी तरह बनाएंगे उतना ही ये आपके इन्हेंस हो के आपका जो कटवर्क है वो आएगा। अगर आप कॉर्नर अच्छी तरह नहीं बनाएंगे ना तो फिर वो ना उधर चुंटे पड़ जाएंगे और वो लुक अच्छी नहीं आएगी। हमें कोशिश करनी है जो उसकी कॉर्नर है ना वो अच्छे से बने। हमने ये एक साइड पे नहीं बनानी, हमने ये चारों साइड पे बनानी है। पहले तो जो पिंटरेस्ट वाला फैब्रिक है ना उसके बहुत साइड पे हम ये बनाएंगे। ठीक है, अब हमने ये कर लिया आपके सामने। अब हम इसको कट लगाएंगे। कट इसलिए लगाएंगे, वो आखिर तक लगाएंगे लेकिन वो धागे तक ना आ जाए, वो सिलाई तक ना आ जाए। कट लगा के ताकि वो नीटनेस आए, जब हम उसकी फोल्डिंग करें ना तो वो नीट हो जाए। आप देखें अपने आपके सामने मैं इसको ऐसे उल्टा करूँगी, उल्टा करके उसको सीधा कर लूँ। ये देखें, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपने सीधा कर लेना, उसके कॉर्नर पे आपने ज़ोर देना है और अच्छे से आपने इसको ना फोल्ड कर लेना है। और जितना आप अच्छे से करेंगे उतनी ही नफासत से और नीट बन के आपके सामने ये कट वर्क आएगा। इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये होगा कि इसकी नीटनेस दूर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ जो है इसको ऐसे हाथ से, इसको नाखून से ना ऐसे हम जो बल पड़े हैं इसको सही कर लेंगे। अब हम जब प्रेस लगाएंगे, ये प्रेस लगाने के बाद ठीक है आपने प्रेस लगा लिया। ये ऑर्गेन्जा की पट्टी है जो हमने कटवर्क के सेंटर में लगानी है कटवर्क को इन्हांस करने के लिए। तो हमने ये पट्टी लेनी है, आपके दोनों साइडों पे हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे सिलाई लगा के हम इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि धागे वगैरह ना निकले। ठीक है, अब इसके नीचे हम कोई एक फैब्रिक लगाएंगे ताकि ये वो जो है ना ट्रांसपेरेंट ना हो। ऐसे हम इन दोनों कटवर्क के दरमियान में रख देंगे। पहले हम इसे नीचे रख के हिसाब लगाएंगे ये कहाँ तक अच्छा लगता है। ठीक है, इसके दरमियान में कैसा गैप होना चाहिए। ये देखिए हमने पट्टी एडजस्ट कर ली है, हम अच्छी लगी। इसके नीचे अब हम फैब्रिक लगाएंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और हमारी बॉडी से शो होगी। हमने कोई भी फैब्रिक अगर आपके पास इसके साथ का नहीं है, ब्लैक है ना, तो घर में बचा हुआ मैंने उठा लिया है। ठीक है, इसके नीचे लगाने के लिए मैंने एक फैब्रिक का निशान लगा लेना है कहाँ तक ये कटवर्क आएगा। ठीक है, फिर हमने पट्टी को उसी लिहाज से ऊपर लगाना है। मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हम पट्टी को रख के देखेंगे। जब मैंने पट्टी ऊपर एडजस्ट कर ली है और उस निशान के लिहाज से अब मैं ये कटवर्क ऊपर रख के देखूँगी मुझे कितनी पट्टी जो है वो बाहर नज़र आनी चाहिए और कितनी जो कटवर्क के नीचे आनी चाहिए। ऐसे मैंने पट्टी को कपड़े के साथ जोड़ लिया है, सिलाई के साथ। ये आप देख रहे हैं दोनों साइडों से हमने जोड़ लिया। अब हम उसको कटवर्क को जो है ना उसके ऊपर रखेंगे आपके सामने। ऐसे हम जहाँ पट्टी है, लेकिन हाँ अब एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो पट्टी की जो साइडों पे सिलाई है वो नज़र ना आए। हमने ऐसे ही इसको सिलाई के साथ इसको जो पट्टी है ना उसके साथ जोड़ लेना है। आहिस्ता आहिस्ता हमने जोड़ना है ताकि नीटनेस आए। हमने सीधा करते जाना है फैब्रिक और स्टिच लगाते जाना है। ये देखिए हमने देखना कि जो ऑर्गेन्जा की पट्टी है ना वो बाहर नज़र ना आए और जो सिर्फ कढ़ाई वाला हिस्सा है वही हमें नज़र आए।
अच्छे से स्टिच लगाने हैं दोनों साइड पे। और दूसरी साइड पे हम जो कटवर्क जो कपड़ा है ना वो हमने सादा है, उसके ऊपर कोई पिंटक्स नहीं डाला। वो अपने आपने जो है ना चौड़ाई के विड्थ के अकॉर्डिंगली आपने रख लेना है। जो पिंटक्स वाला कपड़ा है इसकी लेंथ आपने आम रूटीन से 5 इंच ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जब पिंटक्स डलते हैं तो उसकी लेंथ कम होती है। और साइडों पे आपने जो फैब्रिक है ना वो दोनों साइडों पे 4.5 इंच लेना है। जब वो स्टिच हो जाएगा वो 4 इंच बच जाएगा, और दरमियान वाला में 13 इंचज़ लेना है उसकी चौड़ाई। और लेंथ अपने अपने अकॉर्डिंग, हाँ उसकी विड्थ अगर आपने कम या ज़्यादा करनी है वो अपने कमीज़ के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने घेरे पे लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखें मैंने मिरर लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप फाइनल लुक देखें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने वो जो दरमियान में मिरर है और जो उसके साथ नीचे वो लटकन है वो क्या कैसे लगाई है। मुझे गला बहुत सादा सादा लग रहा था क्योंकि राउंड था, तो फिर मैंने पर्ल लिए हैं और पर्ल को मैंने गलों पे लगा लिया है थोड़े थोड़े फासले पे मोटे। ये मेरी ब्रेसलेट टूटी हुई थी और मैंने उसी को ही यूज़ किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो चीज़ पड़ी है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक मिरर लिया और वो जो नीचे मैंने घेरे पे लेस लगाई थी उसी से ही वो जो बचा फ्लावर है उसको कट करके मैंने ऐसे पूरा बना लिया है। मोटिव सा छोटा सा मोटिव बन गया। ऐसे ही आप दे सकते हैं। ये देखें ये पूरा फ्लावर है ना, तो फिर मैंने इसकी 3 पत्तियाँ ले ली हैं और 2 पत्तियाँ काट दी हैं। 2 पत्तियाँ काट के और बाकी ये जो 3 पत्तियाँ हैं ना वो मैंने ले लिया है। और वो शीशे के नीचे, ये देखें वो शीशा है, शीशे के नीचे ये 3 पत्तियों वाला फ्लावर बन गया है और इसकी लुक इन्हेंस हो गई। आप भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, और इसकी नेक्स्ट बाजू और इसके पजामे की जो है लुक वो नेक्स्ट पार्ट में हम पोस्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज़ ये देखें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।